अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप एक ऐसे इंसान को जानते हैं कि जिसके जुनून और मेहनत ने उसे खाक से उठाकर पायलट बना दिया, और एक ऐसा करामत शोहर जिसकी कीमत सिर्फ 1700 रुपए है। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स को देखते रहिए वीडियो के एंड तक। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सरसब्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, कीनिया की रिहायशी खातून एडना मकवाना को अपने शोहर पर शक था कि वो किसी और औरत के साथ राब्ते में है। इसलिए एडना मुसलसल अपने शोहर की जासूसी कर रही थी ताकि उसकी बेवफाई पकड़ सके, और इस खातून ने शोहर को रंगे हाथों पकड़ लिया। गैर मुल्की खबर इसा इदारे का कहना था कि पहले खातून ने शोहर को तशद्दुद का निशाना बनाया और 1 हफ्ते के लिए घर से निकाल दिया। बाद अज़ां शोहर की गर्ल की जानब मुतवज्जे होकर इसे शोहर $20 यानी पाकिस्तानी 3100 रुपए में खरीदने की पेशकश की। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि गर्लफ्रेंड ने हैरत अंगेज तौर पर शोहर की खरीदारी के लिए एडना मकवाना से भाव शुरू कर दिया, और बिल आखिर $17 में डील डन हो गई और गर्लफ्रेंड ने शोहर खरीद लिया। एडना मकवाना ने इन डॉलर्स यानी 1700 रुपए केनियन शेलिंग से अपने बच्चों के नए कपड़े खरीदे और शोहर के बगैर एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही है। खातून ने खबर इसा वेबसाइट के सवाल कि वो दोबारा अपने शोहर को खरीदना चाहेंगी, जिस पर खातून ने जवाब दिया कि वो अपना नया साल खराब नहीं करना चाहती। नंबर 2, गैर मुल्की खबर इसा इदारे का कहना है कि जापानी खातून ने एक ऐसा बल्ब इजाद किया है जो सोशल मीडिया पर जोड़ों की अलैदगी के वक्त खुद ब खुद रोशन हो जाता है। ऐसा खास बल्ब बनाने की वजह भी बहुत खास और दिलचस्प है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापानी खातून मरीना फौजीवारा खुश खुरम जोड़े को देखकर अफसुर्दा हो जाती हैं क्योंकि वो खुद तन्हा है। मज़कूरा खातून को जोड़ों की अलैदगी पर खुशी होती है, इसलिए उन्होंने ऐसा बल्ब इजाद किया है जो सोशल मीडिया पर जोड़ों की अलैदगी पर रोशन हो जाता है और मरीना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। मरीना का कहना था कि उनका स्मार्ट लाइट बल्ब एक ब्रिज के जरिए इंटरनेट से कनेक्ट है। जब भी कोई ट्विटर पर अपने ब्रेकअप का ट्वीट करता है तो ये बल्ब रोशन हो जाता है। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरीना ने बताया कि सोशल मीडिया पर होने वाले ब्रेकअप के बाद लोगों का स्टेटस आइकन तब्दील हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसी डिवाइस तैयार की जो ट्विटर को स्कैन करके ब्रेकअप स्टेटस तब्दील होते ही बल्ब को रोशन कर देगी। गैर मुल्की खबर इदारे का कहना था कि मरीना ने इस डिवाइस की तैयारी में IFTTT से भी मदद ली थी। नंबर 3, आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड्स का अमला फौरी रिस्पांस देता है और मज़कूरा मुकाम पर पहुंचता है, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचता है बेशतर चीजें जलकर राख हो चुकी होती हैं और बाज़ औक़ात तो इस तरह के हादसात में हलाकतें भी रोनुमा हो जाती हैं। फायर ब्रिगेड का अमला फायर टेंडर के जरिए आग पर जल्द से जल्द काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। गाड़ी, फैक्ट्री, दुकान या घर में लगी आग बुझाने के लिए अब पानी की तो जरूरत नहीं, क्योंकि एक ऐसा कपड़ा इजाद कर लिया गया है जो चंद सेकंड्स में आग पर काबू पा लेता है। ये कपड़ा गाड़ी को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में लिया हुआ है। ताहम फायर फाइटर्स हैरानकुन तौर पर पानी से आग बुझाने की बजाय एक बड़े कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीले रंग के इस कपड़े को रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से कार के ऊपर ले जाया जाता है और आग फौरन ही बुझ जाती है। दोस्तों, है ना अमेजिंग इन्वेंशन। नंबर 4, गैर मुल्की खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक त्यारा हादसा दरगाहपुर के करीब पेश आया जब त्यारा पुल के नीचे से गुजरते हुए फंस गया। रिपोर्ट के मुताबिक त्यारा नेशनल हाईवे 2 के मुकाम पर पुल के नीचे फंसा। त्यारा पश्चिम बर्धमान जिला के दरगाहपुर शहर में सड़क के बीच में मौजूद पुल के नीचे फंसा, जिसकी वजह से दूसरी गाड़ियों की कतारें लग गयी। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि त्यारा गुज़श्ता रात से फंसा हुआ है। पुलिस के मुताबिक ट्रक के ऊपर त्यारे को रख कर ले जाया जा रहा था और मामले की तहकीकात जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक ये त्यारा 2007 में शुरू किया गया था और इसे गुज़िश्ता साल सर्विस में वापस ले लिया गया है। नंबर 5, कुछ नया करने की लगन और नए नए मंसूबे बनाने का जुनून ब्रूस कैम्बल नामी शख्स को बेचैन किए रखता है और इसलिए वो हमेशा से कुछ मुनफरिद करते हैं। जब वो 20 साल के थे तो उन्होंने 20,000 यूरो से जंगलात में एक जमीन खरीदी जहां वो पुरानी अशिया से नई नई चीजें तैयार करना चाहते थे। इब्तदाई तौर पर उन्होंने सोचा कि वो कार्गो वेन्स के जरिए एक घर तैयार करेंगे। इस मकसद के लिए उन्होंने एथेंस एयरपोर्ट पर खड़े ओलंपिक्स एयरवेव्स के बोइंग 727 का इंतखाब किया और उसे 85,000
यूरोस में खरीद लिया। लेकिन यहाँ से एक बड़ा मसला त्यारे की मुंतकिली थी। यूनान से त्यारे को लाया गया, जिस पर इजाफी लागत आई और इसे मुख्तस जगह पर ला खड़ा किया। मगर घने जंगल में त्यारे के बड़े विंग्स एक बड़ा मसला था, जिसका हल ये तलाश किया गया कि पर निकाल दिए जाएं और बाद उन्हें वापस जोड़ दिया जाए। दरख्तों के बीच कुदरती माहौल में खड़ा ये त्यारा दुनिया भर की निगाहों का मरकज बन चुका है और सियाह इसे दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। ब्रूस ने विजिटर्स के लिए कायदे ज़वाबित तैयार कर लिए, जिसमें सरे फहरिस्त जूतों की पाबंदी थी। त्यारे में दाखिल होने के लिए सीढ़ियों पर ही सियाहों के जूते उतरवा लिए जाते और इन्हें बगैर चप्पल के दाखिले की इजाजत दी जाती। नंबर 6। दोस्तों, आपने आज तक बहुत सी खौफनाक और खतरनाक जेलों के बारे में तो सुना होगा जिसमें जाने का कोई तसव्वुर भी नहीं करेगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जेल के बारे में बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। जी हाँ, ये जेल न्यूयॉर्क में वाक़ है। अमेरिका जहाँ अपने बुलंदो बाला इमारतों के बायस मशहूर है, वहीं अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में एक ऐसी जेल तामीर की जा रही है जो तामीर के बाद अमेरिका की पहचान बन जाएगी, क्योंकि न्यूयॉर्क के हुकाम ने शहर में दुनिया की बुलंद तरीन जेल तामीर करने का फैसला कर लिया है। न्यूयॉर्क शहर में तामीर की जाने वाली इस जेल में 45 मंजिलें होंगी, जहां मुख्तलिफ जेलों में रखे गए कैदी मुंतकिल किए जाएंगे। ये जेल अपनी तामीर से लेकर सिक्योरिटी इंतजामात तक हर चीज के एतबार से टेक्नोलॉजी का शाहिकार होगी और सहूलत के तौर पर इस पर एक हेलीपैड भी बनाया जाएगा। अमेरिकी खबरसां इदारे का कहना था कि इस जेल को इतना मजबूत बनाया जाएगा कि शदीद धमाके और जल्जले में भी सही सालिम रह सके, और ये भी इम्कान है कि इसमें कैदियों को अपने दूर दराज के अजीजों से बजरिया इंटरनेट राब्ते की महदूद सहूलत भी दी जाएगी, लेकिन इस दौरान भी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। आपको बताते चलें कि फिलहाल न्यूयॉर्क के करीब एक जजीरे पर राइकर्स आइलैंड कम्प्लेक्स नामी जेल कायम है, जिसका रकबा 43 एकड़ है, जहां इस वक्त 7000 कैदी रखे गए हैं। ताहम अब इस जेल को खत्म करके इसकी जगह मरकजी न्यूयॉर्क सिटी में 45 मंजिला जेल बनाने का मंसूबा पेश किया गया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे का कहना था कि अमेरिका में इंसानी और समाजी हुकूक के अलमबरदार हलकों की जानिब से कड़ी तनकीद का सामना है, जिनका कहना है कि एक खुली जगह में कैदियों के पास चलने फिरने के बेहतर मौके होते हैं, जिसकी वजह से बढ़ती उम्र के साथ साथ इनकी सेहत ज्यादा मुतासिर नहीं होती। इसके बरक्स छोटी जगह पर बुलंदो बाला इमारत में कैद किए जाने पर इनका चलना फिरना महदूद होता है, जिससे इनकी सेहत पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। दोस्तों, इस जेल को बनाने का मंसूबे पर काम जारी है, जबकि ये जेल 2026 तक मुकम्मल हो जाने की उम्मीद की जाती है। नंबर 7। दोस्तों, मुलाजिमों का खून चूसने वाले मालिकान की तो दुनिया में कमी नहीं, लेकिन कुछ छुपे रुस्तम भी इस दुनिया में मौजूद हैं और दुनिया इनसे नावाकिफ है। आज हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जिसने अपने मुलाजमीन पर अरबों लुटाकर तारीख रकम कर दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की छोटी कंपनी के मालिक एडवर्ड सेंट जॉन ने अपनी कंपनी के 200 मुलाजमीन को क्रिसमस के मौका पर एक ऐसा तोहफा दिया जिसे वसूल करते हुए मुलाजमीन खुद भी हैरत में मुब्तला थे। कंपनी के चेयरमैन एडवर्ड सेंट जॉन, जो कि एक रियल एस्टेट कंपनी के मालिक हैं, उनका कहना था कि मैंने अपने मुलाजमीन को बोनस देकर अपने मकासद हासिल होने की खुशी मनाई है। मैं अपने मुलाजमीन को एक ऐसा तोहफा देना चाहता था जो उनकी जिंदगी बदल दे, और मुझे इससे बेहतर कोई तरीका समझ नहीं आया कि उन्होंने 80 मिलियन पाउंड तकरीबन 2.25 अरब पाकिस्तानी रुपए अपने 200 मुलाजमीन को क्रिसमस का बोनस दे दिया। यानी हर मुलाजिम को 38,000 पाउंड तकरीबन 77 लाख रुपए से जायद पाकिस्तानी रुपए मिले हैं। अगर मैं कामयाब हूँ तो दरअसल ये कामयाबी हम सब ने मिलकर हासिल की है, यानी एक टीम वर्क। अपने तमाम मुलाजमीन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सख्त मेहनत और लगन से काम किया। एडवर्ड के मुलाजमीन इनका तोहफा देखकर खुशी से दीवाने हो गए, जबकि कुछ जज्बात पर काबू न रख सके और खुशी के आंसू बहाते नजर आए। जबकि एक मुलाजिम का कहना था कि ये रात हमारे लिए एक जादुई रात थी जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। वाओ दोस्तों, ये तो सच में एक छुपा रुस्तम है। नंबर 8। दोस्तों, पाकिस्तान में टमाटरों का एहतजाज तो आपने देखा ही था, अब बारी है प्याजों की। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्याज की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ऐसे में भारतीय रियासत तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले एक जोड़े की शादी में 2.5 किलो प्याज बतौर तोहफा पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रियासत तमिलनाडु में दुल्हा के 4 दोस्तों ने 2.5 किलो प्याज गिफ्ट पेपर में पैक करके बतौर तोहफा पेश की और फोटोग्राफी बनवा लिया। एक दोस्त का कहना था कि हमने एक स्टोर से 2.5 किलो प्याज 500 रुपए में खरीदी और उसे नो ब्याहता जोड़े के सामने पेश कर दिया। याद रहे कि चंद रोज कबल लोकसभा के इजलास में अरकान ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर वजीर खजाना से जवाब मांगा तो निर्मला सीतारामन का कहना था कि वो प्याज और लहसुन ज्यादा नहीं खाती। मेरा ताल्लुक उस खानदान से है जहाँ प्याज ज्यादा नहीं खाए जाते। नंबर 9।
गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद अबू बकर को 24 साल कबल नाइजीरिया के सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में बतौर क्लीनर भर्ती किया गया था, जिसके बाद उन्होंने अनथक मेहनत और जाफिशानी से काम करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। अबू बकर ने काम के साथ अपनी तालीम को जारी रखा और पायलट बनने के लिए कॉलेज में दाखिला भी ले लिया। हर साल इम्तियाजी नंबरों से कामयाबी समेटने के बाद नाइजीरियन शहरी ने जहाज उड़ाने का इम्तिहान दिया और इसमें भी वो सुरखरू रहा। इम्तिहान पास करने के बाद अबू बकर नाइजीरिया का पहला पायलट बन गया जो पहले सफाई करता था। सिविल एविएशन ने तकरीब का एहतमाम किया जिसमें अबू बकर के पायलट बनने पर बैजेस लगाए गए। अबू बकर ने खुशी का इजहार करते हुए बताया कि उसने 24 साल का ये सफर बहुत मेहनत और मुशक्कत से तय किया है। काम के साथ तालीम को जारी रखा क्योंकि बचपन से ही शौक था कि बड़ा होकर पायलट बनूंगा। अबू बकर की पेशा वराना जिम्मेदारियां अंजाम देने की वीडियो भी इंटरनेट पर शेयर कर दी गई है, जिसे देखकर लोगों ने उसकी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।